महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और श्री कृष्ण सपरिवार द्वारिकापुरी लौट आए थे। एक दिन रुक्मिणी ने बातों ही बातों में श्री कृष्ण से कहा, स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न कब से बार बार उठ रहा है, जिसको आपको बताकर उसका समाधान करना चाहती हूँ। अंतर्यामी भगवान सब कुछ जानते हुए भी बोले, रुक्मिणी, तुम्हें क्या संदेह है? निसंदेह होकर पूछो। तो रुक्मिणी बोली, नाथ, महादानी कर्ण का ऐसा अंत क्यों हुआ? वे तो महादानेश्वर थे, फिर भी ऐसा क्या दोष हुआ था? उसका ऐसा दुखद अंत क्यों हुआ, जिसने स्वयं की माता कुंती को भी अर्जुन के सिवा किसी अन्य पांडव को नहीं मारने का वचन दिया था, यह जानते हुए भी कि ब्राह्मण भेषधारी देवराज इंद्र है, उनको अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए। ऐसे महान दानदाता ने अपने किस कर्म का फल भोगा? तब श्री कृष्ण ने उनके प्रश्न में निहित उनकी शंका के समाधान हेतु गंभीर होकर कहा, हे रुक्मिणी, वैसे तो दुर्योधन का अधर्म में जिसने भी साथ दिया वह सब पापी हुए और उन्हें पाप का भागीदार माना गया और उनको अपना कर्मों का फल तो मिलना ही था, लेकिन कर्ण दानवीर होते हुए भी दान से अर्जित पुण्य उसके अंतिम समय पर उसका साथ नहीं दे पाए। क्योंकि महाभारत युद्ध में जब 7 महारथियों के सामने अकेले युद्ध करता हुआ बालक अभिमन्यु युद्ध भूमि में धराशायी हो गया और अपने आसन मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, तब उसने युद्ध भूमि में अपने समीप खड़े दानवीर कर्ण से अपनी प्यास की पूर्ति हेतु जल याचना की, इस विश्वास के साथ कि भले ही शत्रु पक्ष का है, लेकिन दानेश्वर होने के कारण वह कम से कम प्यास को तो शांत करेगा ही। लेकिन कर्ण के पास मीठा पेयजल होते हुए भी अपने प्रिय मित्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उसने साफ इनकार कर दिया। अर्थात कर्ण को लगा कि उसका प्रिय मित्र दुर्योधन उससे रुष्ट हो जाएगा, इसलिए कर्ण मृत्यु के मुहाने पर खड़े याचक अभिमन्यु को पानी नहीं दिया, बल्कि उस याचक की याचना को अनदेखा कर दिया और युद्ध भूमि में वह वीर बालक प्यासा रह गया। अंत समय में पानी के अभाव में उस वीर बालक अभिमन्यु को प्राण त्यागने पड़े। हे रुक्मिणी, स्वयं के पास जल होते हुए भी मृत्यु द्वार पर खड़े प्राणी को कर्ण ने जल नहीं दिया। अपने संपूर्ण जीवन में किए हुए दान से अर्जित पुण्य को नष्ट करने के लिए एकमात्र यही कारण था। पिछले दान किए हुए सभी पुण्यों की यशस्वी गाथा का क्षय हो गया और काल की गति देखो, उसी जल के स्रोत से उत्पन्न कीचड़ में कर्ण के रथ का पहिया धंस गया और महारथी महादानी महाप्रक्रमी कर्ण का अंत हुआ। उसका यह एक पाप उसकी मृत्यु का कारण बना। इतना सब कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए और वह सब सुनकर रुक्मिणी की जिज्ञासा शांत हुई। दोस्तों, यही कर्म का फल है। किसी के साथ अन्याय का एक ही पल आपके संपूर्ण जीवन के प्रामाणिकता को सुनने करने के लिए पर्याप्त है। हम में से प्रत्येक को अपने किए हुए कर्मों का फल यही पृथ्वी लोक पर इसी जीवन में अवश्य भोगना पड़ता है। किसी की भावना और विश्वास को तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर ऐसे पापों को पुराणों में सबसे ऊपर रखा गया है, विशेषकर ऐसे व्यक्ति का जिसने आप पर आंख मूंदकर पूर्ण विश्वास किया हो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था, तब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तब कर्ण ने भीष्म पितामह के बनाए नियमों की बात करते हुए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जब तक मैं रथ का पहिया नहीं निकाल लेता तब तक तुम मुझ पर आक्रमण नहीं करोगे। ये सुनकर अर्जुन रुक गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
हे अर्जुन, तुम क्यों रुके? तीर मारो। तब अर्जुन ने कहा कि वह युद्ध के खिलाफ है। तब भगवान श्री कृष्ण ने याद दिलाया कि अभिमन्यु जब 7 महारथियों से अकेला लड़ रहा था, तब युद्ध के नियम कहाँ थे? भरी सभा में जब द्रौपदी से अपशब्द कहे गए तो नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। इन शब्दों को सुनकर अर्जुन क्रोधित हुए और उन्होंने कर्ण पर भगवान शिवजी का दिया हुआ अस्त्र चला दिया। अर्जुन के इस बाण से कर्ण मृत्यु के समीप पहुंच गया। जब कर्ण अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कहा, हे कर्ण, मेरी बेटी की शादी हो रही है और मेरे पास उसे देने के लिए सोना नहीं है, इसलिए मुझे सोना दे दो। तब कर्ण ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं, मैं तुम्हें क्या दान कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे पास सोने का दांत है, वह दान कर दो। कर्ण ने कहा, मुझे एक पत्थर से मारो और मेरा दांत निकाल लो। ब्राह्मण ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा, दान तो खुद ही करना पड़ता है। इसके बाद कर्ण ने अपने समीप पड़े पत्थर को उठाया और उससे अपना दांत तोड़कर ब्राह्मण को दिया। इस पर ब्राह्मण ने कहा, यह दांत तो गंदा हो गया है, इसे साफ करो। इस पर कर्ण ने अपने धनुष से धरती पर बाण चलाया तो गंगा की तेज जलधारा निकल पड़ी। उससे दांत धोकर कर्ण ने कहा, अब तो ये शुद्ध हो गया है। इसके बाद कर्ण को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। तब प्रभु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। तब कर्ण ने कहा, प्रभु, अंत समय में मेरी ऐसी परीक्षा क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं यही देख रहा था कि क्या यह वही कर्ण है जो दानवीरों की सूची में सबसे ऊपर है, या ये वही कर्ण है जिसने युद्ध के मैदान में निहत्थे अभिमन्यु को जल न देकर ऐसा घृणित कार्य किया। तब कर्ण बोले, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं दुर्योधन की मित्रता में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे सिवाय अपने मित्र की मित्रता के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। मैं ये नहीं जानता अंत समय में मेरी मति कैसे विचलित हो गई। तब अर्जुन का शस्त्र कर्ण को वहीं धराशायी कर दिया और वहीं कर्ण की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, अभिमन्यु की वास्तव में मृत्यु जरासंध के हाथों हुई थी। जरासंध का पूरा विवरण आप मेरे अगले वीडियो में देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।